श्री धर्मवीर गांधी। आदरणीय स्पीकर महोदय, मैं आपका धन्यवाद दूँ, आपने मुझे समय दिया। हमारे बीजेपी दोस्त का बड़ा लच्छेदार भाषण सुनने के बाद मैं बिल पे आता हूँ कि जो ये लेबर बिल है नया, जो इसका बदला हुआ रूप है, मैं सबसे पहले सबको से साझा करना चाहता हूँ सभी मेंबर से कि हमारे देश में 90% जनता असंगठित क्षेत्र में है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। आप लुधियाना आइए, हमारे पंजाब में 96 to 98% लोग उन फैक्ट्रियों में काम करते हैं जहां संख्या 40 से कम है, और उनकी जो हालत है, जो उनका जो शोषण है, जो उनकी दयनीय स्थिति है, उसमें भली भांति बाकी मैं वहाँ 2.5 साल उनके बीच में रहा हूँ। एक डॉक्टर होने के नाते भी रहा हूँ, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते भी रहा हूँ, और यही हाल देश के बाकी छोटे बड़े शहरों में है। सिर्फ 10% लोग ही जो ऑर्गेनाइज सेक्टर हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का हो, चाहे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर जो कॉर्पोरेट सेक्टर हो, उनमें काम करते हैं जहां काम की हालतें अच्छी हैं, उनका जीवन स्तर अच्छा है, उनके बच्चों को सुविधाएं हैं, उनको अस्पताल की सुविधाएं हैं, जिंदगी है वो उनका ठीक ढंग से चलती है। और जो ये कानून है हमारा, जो नया लॉ जिसमें अमेंडमेंट की जा रही है, ये अगर लागू होता है तो देश का जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में मजदूर है उसके जो 70% लोग हैं, जो 70% जो इंडस्ट्री है वो उससे बाहर हो जाएगी, और वो मजदूर जो उनके बुनियादी हक हैं, जैसे ESI का अधिकार है, पेंशन का अधिकार है, दूसरे अधिकार हैं, वो उससे वंचित हो जाएंगे, और उनकी हालत पहले से ही बहुत बुरी है और बद से बदतर हो जाएगी। तो मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि देश की जो उन्नति है वो कुछ घरानों की या कुछ व्यक्ति की उन्नति नहीं होती, समाज समूचे देश की उन्नति होगी, तभी हम लोग उसको उन्नति मानेंगे। और जो सरलीकरण के नाम पर के सरलीकरण कर रहे हैं, जो सरलीकरण के नाम पर जो संख्या बढ़ाई जा रही है, जो पहले 15 से 1920 या अब 40 की जा रही है, एक बहुत बड़ा हिस्सा। आप ये बताइए कि कौन से शहर में कोई कारखानेदार अपने मजदूर को, चाहे वो 30 हो चाहे 25 हो, उसको पूरी न्यूनतम वेतन देता है कि नहीं? आप सर्वे करिए सर सारे हिंदुस्तान में और देखिए कि कितने कम उनको मजदूरी मिलती है, चाहे वो छोटा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे छोटा कारखानेदार हो, चाहे वो मध्यम कारखानेदार हो। हाल इससे उलट ड्रग्स जो बड़े कारखानेदार हैं, वहाँ कुछ व्यवस्था भी है, वहाँ भी कुछ मजदूरी ठीक मिलती है, पर हालांकि वो पश्चिमी यूरोप के तरह नहीं मिलती, फिर भी कुछ सम्मानजनक मजदूरी मिलती है, कुछ अधिकार मिले हुए हैं, ESI है, पेंशन है, और जो उनके बच्चों की सुविधाएं हैं। परंतु जो 90% जो असंगठित क्षेत्र है, उनके मजदूरों का जो हाल है इस बिल से और बद से बदतर होने वाला है। उनका जो उनके मिनिमम अधिकार हैं, वो जो आप इंस्पेक्टर राज की बात करते हैं, आपने किस महकमे में इंस्पेक्टर आपके नहीं है? एक्साइज में नहीं है, इनकम टैक्स में नहीं है। अगर इंस्पेक्टर राज बुरा है तो उसको ठीक करिए, उसको ठीक कीजिए, ना कि उसके बहाने तले, बहाने नीचे आप कारखानेदारों को, जो लोकल स्मॉल इंडस्ट्री है, उनके माल को छुट्टी दें कि आपको नंबर रखने, रजिस्टर रखने की जरूरत नहीं है। इनसे जो हमारी शोषण करिए, ठेकेदारी प्रथा लागू करिए, इनको न्यूनतम वेतन भी दीजिए ना दीजिए, उनके लिए कोई शिकायत केंद्र नहीं है, वो कहीं जा नहीं सकते, उनके लिए कोई लेबर लॉ नहीं है, कोई कानून नहीं है कि जहाँ अपना दुखड़ा रोक सके। ये आप ऐसी व्यवस्था वो करने जा रहे हैं। मैं सबसे कहना चाहता हूं, जो इस देश का पहिया चल रहा है प्रगति का, देश के विकास का, देश की उन्नति का, वो उसमें कैपिटल नहीं, इट्स नॉट द कैपिटल व्हिच मूव्स द फील्ड्स ऑफ our economy, it's not the buildings also, it's not the machinery either, it is the working people who turn capital into products and products into profit, and then it keeps the country moving. So, अगर आप देश के 90% अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ये व्यवहार करने जा रहे हैं सरलता के नाम पर, नए कानून के नाम पर, हमें बिल्कुल मान्य नहीं है। मैं आपसे विनती करता हूं कि यह दंड की बात अलग है, ये कानून ही स्क्रैप होना चाहिए, और जो पहली प्रावधान है कानून में कि जो पहली गिनती है मजदूरों की 19 की या 20 की, जो भी गिनती है उसको बरकरार रखना चाहिए, ताकि देश के 90% मजदूरों के जो हित हैं वो सुरक्षित हो सके। और इस पेनल्टी जो अगर वो नहीं को करता तो जो पेनल्टी है वो सख्त होनी चाहिए, ताकि हम लोग देश के मजदूरों के जो हक हैं, मजदूरों ने अपने जो हक लिए हैं, द राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग,
राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग, वो खून बहाकर लिए हैं, लड़ाइयाँ लड़के लिए हैं, सैकड़ों साल से लड़के लिए हैं, वो हक आप उनसे छीनने वाले हैं। उनके कलेक्टिव बार्गेन का राइट है, जो अपनी ज़िंदगी को सुधारने की लड़ाई का राइट है, उनसे छीनने वाले हैं। उनकी संख्या घटाकर और माल को खुली छूट देकर कि वो जो मर्जी करे, आपको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इंस्पेक्टर नहीं आने वाला, ये मजदूर कहीं नहीं जा सकते। ये सरासर न्याय है। और मुझे बहुत दुख है कि आप प्रगति के नाम पर, सुधारों के नाम पर, देश के विकास के नाम पर जो वोट लिया है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। और देश से पहले ही जो बहुत बुरी हालत में हमारा मजदूर वर्ग है, जो मुश्किल दिन कटी कर रहा है, जो भूखा मर रहा है, जिसके बच्चे के लिए शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, अच्छा मकान नहीं है, अच्छा रहने का साधन नहीं है, उसके साथ और ज़्यादा न्याय आप कानून के साथ करने वाले हैं। और आपको जब बहुत महंगा पड़ेगा, अब देश को तबाही के कहाँ कगार पे ले जाएंगे। मैं बेनती करता हूँ सर, इस कानून को मैं पूरे रद्द करता हूँ और इसको स्क्रैप करने की मांग करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।